नमस्ते दोस्तों। आज हमारी कैलेंडर की चौथी क्लास है। कैलेंडर की मैं 3 क्लास ले चुका हूं। यदि आपको सभी को बेहतरीन लगी हो तीनों क्लास तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और उनको सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज हम चौथी क्लास करने से स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने उस दिन भी बताई थी कि प्रत्येक वर्ष यानी कि सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। सामान्य वर्ष में हर प्रत्येक वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, जबकि एक लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं। तो आज उन्हीं पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1935 को सोमवार था। सोमवार था। तो 15 अगस्त 1940 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, क्वेश्चन निकालना है कि 15 अगस्त 1935 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 1940 को कौन सा दिन होगा? तो यहां पे मैंने लिखा कि पहले मैं लिख देता हूं 15 अगस्त 1935 को क्या था? मंडे था, यानी सोमवार था। ठीक है, क्लियर बात एकदम। अब मैंने बताया था कि सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 35 का पता है, सेम डेट दे रखी है, सेम डेट पूछी है। ठीक है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी है। तो यहाँ पे लिखना कि 35 को एक दिन बढ़ेगा क्योंकि सामान्य वर्ष है, और 36 में 2 दिन बढ़ेंगे, 2 दिन, और 37 में 1 दिन। क्लियर बात एकदम। 38 में 1 दिन और 39 में 1 दिन, और 40 का पूछा है। ठीक है, तो क्लियर 35 से स्टार्ट करना है, जिसका पूछा है उसको छोड़ देंगे। 35 में कितने दिन बढ़े? 1, और 36 में कितने बढ़े? 2, क्योंकि लीप ईयर है। 37 में 1 दिन बढ़ा, और 38 में 1 दिन बढ़ा, और 39 में 1 दिन बढ़ा। अब इन सभी दिनों को जोड़ते हैं तो कितना बैठेंगे? 1 2 3 4 2 6। मंडे में 6 दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा? मंडे का कोड होता है 1 में 6 दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7, और 7 का मतलब है 0, तो यानी संडे। यानी वैसे भी जोड़ोगे तो संडे आंसर आएगा, यानी 15 अगस्त 1940। 1940 को क्या था? संडे था, यानी रविवार। वैसे भी तुम जोड़ोगे तो मंडे के बाद क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी 6 दिन बाद कौन सा होगा? संडे के दिन होगा। ठीक है, मंडे का कोड होता है 1। मैंने पिछली क्लास में वीडियो में क्वेश्चन कोड लिखवाए कि मंडे का कोड 1 होता है। 1 के बाद 6 दिन और एक्स्ट्रा है, 1 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया? संडे, यानी 7 का क्या होता है? संडे। 7 को 0 भी बोलते हैं और 7 भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, तो संडे का कोड क्या होगा? या 15 अगस्त 1940 का कौन सा दिन आ गया? रविवार। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है कि सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ेंगे और लीप ईयर्स में 2 दिन बढ़ेंगे। क्लियर बात एकदम। एक क्वेश्चन और लेते हैं और करवाते हैं। यहां पे देखो, यहां पे लिखा मैंने 16 अगस्त 1940 को मंगलवार था। तो 16 अगस्त 1942 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखो एक बार उसने क्या कहा है कि 16 अगस्त 1940 को मंगलवार है, तो 16 अगस्त 1942 को दिन निकला है। पहले मैंने लिखा 16 अगस्त 1940 को, 16 अगस्त 1940 को क्या है? मंगलवार है, यानी ट्यूसडे। ठीक है, अब मैंने बताया था कि लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं और सामान्य वर्ष में 1 दिन। तो यहाँ पे मैंने लिखा 40 में कितने दिन बढ़ गए? 2। 40 में कितने दिन बढ़े? 2। और 41 में कितना बढ़ेगा? 1 दिन। और हमें बताना कि 42 का बताना है, तो टोटल 3 दिन एक्स्ट्रा है। तो 3 दिन मंगल ट्यूसडे में जोड़ो तो कितना आएगा? मंगल ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आंसर कितना आ गया इसका? फ्राइडे आ गया, यानी 16 अगस्त 1942 को क्या होगा? फ्राइडे होगा। क्या होगा? फ्राइडे आंसर इसका। वैसे भी नहीं करोगे, कोड कितना है इसका? 2 में 3 जोड़ो तो कितना आ गया? 3 दिन एक्स्ट्रा है तो कितना आ गया? 5 का होता है फ्राइडे। क्या होता है? फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या है? फ्राइडे।
बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर और देखते हैं। यदि सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डेट। क्वेश्चन सेम है पर उसमें दिन अलग अलग होंगे। तो यहां पे लिखा मैंने, किसमें लिखा कि 15 अगस्त 1902 को संडे था, रविवार था। तो 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था? तो मैंने सभी को आप कोड बताए, मैं एक बार और कोड लिख देता हूं यहाँ पे। तो कोड की बहुत जरूरी है, यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कोड लिखा 0, 33, 614, 625, 035। ये हो गए सिंपल ईयर। लीप ईयर के निकालने हैं तो 6 और 2 शुरू के 2 चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब संडे मंडे के कोड और लिख देता हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे संडे का कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि याद नहीं है तो एक बार याद कर लेना, सभी को इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उसके और लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1900, 2000, 2100 और 22। यानी 1900 का कोड होगा 6, इसका 4, इसका 2, उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा। 2000 से स्टार्ट होते, लीप ईयर से स्टार्ट होते हैं 2000, 2100, 2200 और 2300। और यहाँ पर और लिख देता हूँ 1600, 1700, 1800 और 1900। तो इनके कोड होंगे 6420। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 15 अगस्त 1902 को रविवार था। मैंने यहाँ पे लिखा 15 अगस्त 1902 वो क्या था? संडे। संडे का कोड कितना होता है? 0। ये मैंने लिख दिया, संडे का कोड होता है 0। साफ साफ देख लो, संडे का कोड 0 है। तो यहाँ पे मैंने कोडिंग की, तो यहाँ पे मैंने लिखा 15 का 15, 15 का 15। अगस्त का कोड कितना है? यहाँ पे देखो, अगस्त का कोड कितना है? 2, तो 2 का 2 लिख दिया। और 1900 का कोड कितना है? 1900 का कोड है 0। लीप ईयर, यहाँ पे 2 का 2 तार लिया, 2 साल ज्यादा है तो 2 के 2 तार लिए। लीप ईयर है नहीं तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो बाबू, तो यहाँ पे पहले काट लेते हैं, जो 7 से करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है। 7 दूनी 14, 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, तो हमारे द्वारा कितने दिन एक्स्ट्रा है? 5। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, ये जो 5 वाले दिन है ये इसमें से माइनस करने। तो 0 में से 5 माइनस किया तो कितना आया? -5। कितना आया? -5। एक बार और देखिए कोड कैसे लिखा है। 15 का 15, अगस्त का कोड 2, 1900 का 0, 2 का 2 उतार लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 के टेबल से या तो इन तीनों को जोड़ो, तो एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ। 15 2 17, 17 और 2 19। 19 में तुम 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर यही आएगा, 7 दूनी 14। तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो डिवाइड करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो अलग अलग डिवाइड कर लो यदि 7 से ज्यादा है। जैसे 15 7 से ज्यादा था तो 7 दूनी 14 बचा कितना? 1। यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, तो टोटल कितना बचा? 5। तो 0 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया? -5। अब निकालना किसका है उसको लिखते हैं। हमें निकालना है 26 जनवरी 2021 का दिन निकालना है। किसका निकालना है? 26 जनवरी 2021 का दिन निकालना है। तो करना क्या है, 26 का 26 डाल लिया। 26 जनवरी का कोड कितना है? 0, क्योंकि सिंपल ईयर है तो यहाँ पे आ गया 0। 2000 का कोड 6, 21 का 21, 4 को 21 से डिवाइड किया तो लीप ईयर कितने आ गए? 5। तो यानी देखो एक बार और, 26 का 26, जनवरी का कोड 0, 2000 का कितना होता है? 6, 21 का 21 डाल लिया। 21 को 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? 21 को 4 से डिवाइड किया तो 5 बार, तो 5 लीप ईयर आ गए। क्लियर बात एकदम। अब ये जो प्लस, या यदि ये प्लस में आता है तो यहाँ पे +5 लिख देते हैं, यदि माइनस में आ रहा है तो ये सब -5 लिख देंगे। तो 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 या 21 कैंसिल, तो बचे कितने? 26, 6 32, 32 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौक 28, 28 में से 32 में से 28 गए 4, और 4 का क्या होता है यहाँ पे देख लो? थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार।
थर्सडे या बृहस्पतिवार, ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बृहस्पतिवार ये हमारा आंसर है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस एक बार रिवीजन करना है बढ़िया से। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, एक टाइप और लेते हैं आज का। यदि आपको कोड याद नहीं है तो सही से याद कर लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि आसानी से दिन निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम का जन्मदिन, राम का जन्मदिन, राम का जन्मदिन रविवार को मनाया गया था, रविवार को मनाया गया था। सीता का जन्मदिन, सीता का जन्मदिन, सीता का जन्मदिन उससे 125 दिन बाद आता है, दिन बाद आता है। तो सीता का जन्मदिन कौन सा दिन मनाया जाएगा? सीता का जन्मदिन कौन से दिन मनाया जाएगा? मनाया जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दे लो एक बार, राम का जन्मदिन रविवार को मनाया गया था, तो सीता का जन्मदिन उससे 125 दिन बाद आता है, तो सीता का जन्मदिन कौन से दिन मनाया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे करना क्या है, राम का जन्मदिन लिखा मैंने, राम का जन्मदिन, राम का जन्मदिन कब आता है? रविवार को, तो रविवार को राम का जन्मदिन है। ठीक है, राम का जन्मदिन कब है? रविवार को। अब उसने क्या कहा, सीता का जन्मदिन 125 दिन बाद आता है, तो करना क्या है, 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 से इसको डिवाइड किया कितनी बार, क्या 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना, ये बच्चा 4 तालिए 5, 7 6 42, कितना 42, तो बच्चा कितना 3। तो यहाँ पे अब तुम जोड़ोगे ना दिक्कत कर सकते हो, तो रविवार का कोड लिखो, रविवार का कोड कितना होता है 0, 0 में 3 दिन एक्स्ट्रा है, बाद है तो प्लस कर दो, और पहले है तो माइनस करना है। बाद का मतलब ये याद रखो, बाद का मतलब होता है प्लस और पहले का मतलब है माइनस, पहले का मतलब है माइनस और बाद का मतलब है प्लस। यानी कि बाद आता है तो इसका मतलब 3 दिन बाद आएगा, तो 0 में 3 जोड़ो तो कितना आ गया 3, और 3 का मतलब होता है बुधवार। क्या होता है? बुधवार। तो सीता का जन्मदिन कब पड़ेगा? सीता का जन्मदिन, सीता का जन्मदिन पड़ेगा बुधवार को। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ये याद रखो, पहले का मतलब है माइनस और बाद का मतलब है प्लस। बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं आपके लिए एक घर के लिए क्वेश्चन देता हूं, जिसे तुम, जिसका आंसर तुम्हें कमेंट्स में करके देना है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, कपिल का जन्मदिन, कपिल का जन्मदिन बृहस्पतिवार को था। राम का जन्मदिन, राम का जन्मदिन, राम का जन्मदिन उससे 131 दिन पहले पड़ता है, पड़ता है। तो राम का जन्मदिन कौन से दिन था? राम का जन्मदिन कौन से दिन था? इस क्वेश्चन का तुम्हें जवाब देना है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। यदि सभी को वीडियो पसंद आई हो तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।